आइए दोस्तों, विश्व भारती में आपका भरपूर स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय से, और उस महत्वपूर्ण विषय का नाम है इतिहास। इतिहास में हम पढ़ेंगे जो भारत में जो विदेशी यात्री आए, जो भारत में कई विदेशी यात्री आए और भारत के बारे में जो इन्होंने लिखा वो बहुत ही हमारे दृष्टिकोण से, हमारे दृष्टि से या हमारे इतिहासकार के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीनी लेखक आए, कुछ अरबी लेखक आए, कुछ तुर्क आए, जो अरबी लेखक आए, वे कुछ तुर्क के सरदार थे, जो तुर्क के शासक थे, उनके साथ जो आए, और भी कुछ लेखक आए जिन्होंने भारत के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में, भारत के सभ्य समाज के बारे में, भारत के रीति रिवाजों के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, यहाँ के रहन सहन के बारे में, यहाँ के खान पान के बारे में, यहाँ के धर्म के बारे में, यहाँ के शासक के बारे में, यहाँ के जो वातावरण है उसके बारे में जो लिखा वो बहुत ही हमारे इतिहास की दृष्टि से, या तो कहिए हमारे इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चीनी यात्री से शुरुआत करते हैं। आज हम चीनी यात्री से शुरुआत करते हैं। चीनी यात्री जो आए बहुत ही महत्वपूर्ण यात्री थे। उनमें से एक थे हमारे फाहियान। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए। फाहियान 14 वर्ष तक, 1-2 वर्ष नहीं, केवल 14 वर्ष तक हमारे भारत में रहे। उन्हें भारत में सबसे पहले उन्हें मध्य प्रदेश के रीति रिवाजों पर बहुत ही सुंदर प्रकाश डाला है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के रहन सहन के बारे में, खान पान के बारे में जो इन्होंने वर्णन किया है वो अद्भुत है, बहुत ही वो अद्भुत है। तो मध्य प्रदेश की जनता कैसी रहती थी, मध्य प्रदेश का रीति रिवाज कैसा था, फाहियान ने इसका वर्णन किया है। चंद्रगुप्त बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसे। कभी कभी पूछता है कि फाहियान किस शासक के समय में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक के समय में उन्होंने भारत आए थे। ये भारत आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और उसके बाद संयोगित 518 ईस्वी में आए थे। इन्होंने 3 वर्ष तक भारत में रहा। 3 वर्ष तक भारत में संयोगित 518 ईस्वी में भारत आए। उसके बाद हेनसांग, स्टार लगा दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। हेनसांग, हर्षवर्धन, जितना हेनसांग के बारे में इतिहास में हमें पढ़ने को मिलता है उतना विदेशी लेखकों में सबसे ज्यादा हेनसांग के अलावा और किसी के बारे में पढ़ने को नहीं मिलता। हेनसांग आए। हेनसांग जब 629 ईस्वी में जब उन्होंने यात्रा शुरुआत की, वह जब यात्रा शुरुआत से जब 629 ईस्वी में उन्होंने जो यात्रा की शुरुआत की, उसके बाद यहाँ आए, 1 वर्ष की यात्रा की उन्होंने, 1 वर्ष के। उसके बाद यहाँ से जब लौटे 645 ईस्वी में, तब उन्होंने 1 वर्ष की जो यात्रा किया, जो उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा, उस हम सीयूकी के नाम से जानते हैं। उनकी एक यात्रा वृत्तांत का किताब है सीयूकी, उसी के नाम से हम लोग जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में वो आए। नालंदा विश्वविद्यालय के उस समय कुलपति शीलभद्र हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? शीलभद्र हुआ करते थे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में ये सीधे पूछ लिया जाएगा कि उस समय जिस समय हेनसांग आए थे उस समय नालंदा, आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये बिहार में, नालंदा जिले में, बिहार के नालंदा जिले में नालंदा विश्वविद्यालय उस समय बहुत ही प्रमुख विश्वविद्यालय में से एक था। ये बहुत से विदेशी पढ़ने आते थे। आज के डेट में भले ही नालंदा विश्वविद्यालय का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन उस समय नालंदा का इतना नाम था कि बड़े बड़े विदेशी, या तो कहिए बड़े बड़े इतिहासकार यहीं से पढ़कर गए हैं। यहाँ से जो कुछ लेकर गए हैं वो इतिहास में आज भी स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध जो दस्तावेज है, बौद्ध यात्री जो बौद्ध के विषय में जो उन्हें जानकारियां एकत्रित की हेनसांग ने, वह बहुत ही सुंदर रूप से हमें देखने को मिलता है।
तो हेनसांग बहुत ही अच्छे शासक हुआ करते थे। उन्होंने यात्रा वृत्तांत सिवकी के नाम से उन्होंने लिखा है। उसके बाद इसिंग आते हैं 7वीं सदी में। इस 7वीं सदी में भारत इसिंग आते हैं, जो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बहुत ही विस्तार से वर्णन करते हैं। इतिहास पढ़ने के बाद हमको मिलता है कि उस समय विक्रमशिला, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय कितना अहम था शिक्षा की दृष्टि से, या तो कहिए कि संस्कृति की दृष्टि से। तो आइए अब उसके बाद हम लोग देखें अरबी लेखक। अरबी लेखक में आते हैं सबसे पहले अलबरनी, महबत गजनवी। महबत गजनवी एक लुटेरा था, या तो कहिए भारत पर इन्होंने 1000 से 1028 ईस्वी पूर्व तक, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि 1000 और 1028 ईस्वी, 1000 ईस्वी से 1028 ईस्वी तक इन्होंने केवल 1-2 बार नहीं, भारत पर 17 बार आक्रमण किया। दोस्तों 1-2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया भारत पर। सोचिए, सोने की चिड़िया कहे जाने वाली इतिहास में भारत पर उन्हें 1-2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया। और 17 बार आक्रमण किया यह शासक ने, महबत गजनवी ने। और इसकी उद्देश्य यही था लूटपाट करना। लूटपाट इसका उद्देश्य था। जो भी बहुत पहले आक्रमण करने आते थे विदेशी, और भारत से जितना भी लूट सके लूट कर चले जाते थे। कि उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय भारत के मंदिरों में इतने स्वर्ण आभूषण हुआ करते थे दोस्तों, इतने कि उस समय जो भी लूट कर ले जाता था माले माल हो जाता था। तो 17 बार आक्रमण किया महबत गजनवी के शासनकाल में। अलबर्नी आए थे। अलबर्नी ने एक किताब की, उनकी एक कृति है किताबेल हुंद, या तो कहिए भारत के खोज के नाम से, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत एक खोज, या तो कहिए तहकीक के हिंद और किताबुल हुंद कहिए, या भारत एक खोज कहिए, तीनों एक ही नाम है। बहुत ही क्या तो कहिए लुटेरा महबत गजनवी, इन्होंने ही 17 बार भारत पर आक्रमण किया। अलबर्नी इसके शासनकाल में आए थे। अलबर्नी का जो किताब है, जो 80 विभागों में बटी थे, उन्हें भारतीय दर्शन, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय त्योहार के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से व्याख्या किया है। उसके बाद मिलते हैं इब्न बतूता एक, या तो कहिए 14वीं शताब्दी में, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आए थे। उस समय भारत के दिल्ली में भारत का मुहम्मद बिन तुगलक का शासन था। मुहम्मद बिन तुगलक इनकी विद्वता से इतना प्रभावित हुआ कि दिल्ली का काजी नियुक्त किया, और दिल्ली की काजी नियुक्त करने के बाद कुछ दिनों के बाद अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। तो इब्न बतूता बहुत ही, इसने या तो कहिए भारतीय उपमहाद्वीप में, या बहुत ही इन्होंने भी भारत के बारे में या भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में रीति रिवाज, संस्कृति, धर्म, सभ्यता, यहाँ के रहन सहन के बारे में बहुत ही सुंदर प्रकाश डाला है। इनका एक पुस्तक का नाम है रेहला। रेहला बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेहला किसकी कृति है, तो रेहला इब्न बतूता की यह बहुत ही सुंदर कृति है। तो 1333 से 1342 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने भारत में रहे, और भारत में बहुत ही जो कहिए इसे बहुत ही अच्छे ढंग से भारत पर जो प्रकाश डाले, भारत के रीति रिवाज और संस्कृति भी वो अद्भुत है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। तो उसके बाद आते हैं अन्य लेखक में, आते हैं हमारे तारनाथ तिब्बती लेखक, और एक ग्रंथ तंगीर और कैंगूर नामक, बहुत ही यह भी VVI क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना बहुत जरूरी है। अन्य लेखक में तारनाथ में, तिब्बती लेखक में, तिब्बत के लेखक में तारनाथ, तंगीर और कैंगूर नामक ग्रंथ की उन्होंने रचना किया। उसके बाद मार्को पोलो आएंगे 13वीं सदी के अंत में। पांडे देश की यात्रा पर आए थे मार्को पोलो, पांडे देश की यात्रा पर आए थे मार्को पोलो 13वीं सदी में। तो जितने सारे विदेशी थे भारत की यात्रा पर आए, भारत के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा।
हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है। इतिहास में इनकी पुस्तकों से हमें बहुत ही ज्ञान की प्राप्ति होती है कि उस समय भारत की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म, रहन सहन, खान पान के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से जानकारी मिलती है। तब हम लोगों को लगता है कि नहीं, इतिहास सचमुच में अपने आप में इतिहास सचमुच में अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, पढ़ने योग्य है। इतिहास पढ़ने से मिलता है कि हम लोगों का भारत उस समय कैसा था। इतने विदेशियों को लूटने के बावजूद भी आज भारत बहुत ही, अब क्या कहिए भारत के बारे में, कभी और दिन चर्चा करेंगे। इतिहास भारत का, सदियों पूर्व भारत का कैसा इतिहास था। तो अगले वीडियो में और लेखक के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए